अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर क्या होता है, इसकी टाइप्स, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स आएंगे, उन्हें स्टडी करेंगे। सही है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास मेडिकेशन एरर होता क्या है। जैसे कि हमारे पास वर्ड ही बता रहा है कि किसी भी मेडिसिन के लेने के अंदर क्या हुआ है, एरर हुआ है। सही है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या ओरली या पेरेंटली देने के अंदर क्या हुआ है, एरर हुआ है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, मेडिकेशन एरर का। मेडिकेशन एरर हमारे पास क्या होता है, एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट कॉज और लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन। वो क्या करता है, कोई भी हमारे पास इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन के नतीजे में होता है और क्या होता है, प्रिवेंटेबल होता है। सही है, द मेडिकेशन इज इन द कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट और कंज्यूमर। ये जो मेडिकेशन होती है ये हमारे पास इन कंट्रोल होती है, या तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। सही है, अगर किसी भी पेशेंट के ऊपर नर्स है तो वो हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। वो पेशेंट खुद और कोई भी कंज्यूमर है वो हमारे पास क्या करेगा, इस मेडिकेशन एरर का सबब हो सकता है। सच इवेंट में बी रिलेटेड टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये इवेंट्स हमारे पास बेस होते हैं किस पे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ऊपर। सही है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एंड सिस्टम, ये इन सब के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रॉन्ग ड्रग एरर। सही है, रॉन्ग ड्रग एरर का मतलब ये है कि पेशेंट को हमने गलत ड्रग क्या कर दी, एडमिनिस्टर कर दी। सही है, पेशेंट को रिसीव हुई है फ्यूरसमाइड इन स्टेड ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि जो हमारे पास फार्मासिस्ट था उसने रॉन्ग बॉटल को रीच किया कहाँ पे, शेल्फ के ऊपर। सही है, फार्मेसीज के अंदर शेल्फ होती हैं, उस शेल्फ के ऊपर उसने रॉन्ग बॉटल ली तो पेशेंट ने क्या रिसीव की, फ्यूरसमाइड इन स्टेड ऑफ किसी भी एंटीबायोटिक के। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा डोज एरर। एक्स्ट्रा डोज एरर का मतलब ये है कि पेशेंट ने रिसीव कर ली ज़्यादा डोज किसी भी ड्रग की जो उसे ऑर्डर नहीं हुई थी। सही है, फर्स्ट करो कि मेडिकेशन रिसीव विद ब्रेकफास्ट फॉर 3 days। एक मेडिकेशन है जिसे ब्रेकफास्ट के साथ लेना है 3 दिन के लिए, लेकिन उसने कितने दिन ले ली, 5 दिन। सही है, तो एक्स्ट्रा डोज हो गई, तो इसका हम क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा डोजेज एरर। नेक्स्ट आता है ओमिशन एरर। ओमिशन एरर हमारे पास क्या होता है कि ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड एट ऑर्डर बट वाज स्किप। जो ड्रग हमने क्या की थी, ऑर्डर की थी, वो हमारे पास क्या हो गई है, पेशेंट से स्किप हो गई है। क्यों, ये फर्स्ट कर लो कि पेशेंट है जिसे रिसीव होनी है 0.525 mg डाइजॉक्सिन, बट ही डज नॉट रिसीव द डोज एट द टाइम बिकॉज नर्स वॉज बिजी। जब नर्स या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिजी होता है तो हमारे पास वो जो पर्सन है वो हमारे पास राइट डोज नहीं ले पाता, और वो हमारे पास जब भी कोई डोज स्किप होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, ओमिशन एरर का। नेक्स्ट आता है रॉन्ग डोज और रॉन्ग स्ट्रेंथ एरर। सही है, फर्स्ट कर लो कि आइदर द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन और रॉन्ग स्ट्रेंथ इज एडमिनिस्टर्ड। Patient supposed to receive the 0.5 mg warfarin, but he received 5 mg because pharmacist misread the label that the physician wrote। अगर कोई भी फार्मासिस्ट है वो हमारे पास क्या करता है, मिस रीड कर देता है किसी भी लेबल, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को जो कि पेशेंट को रिसीव हुई है, जिस जगह आपने 0.5 mg देनी थी वहाँ उसने क्या ले ली, 5 mg ले ली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाई स्ट्रेंथ की क्या हो गई, डोज हो गई हमारे पास। सही है, ये भी हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ एरर है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग रूट एरर। रॉन्ग रूट एरर का मतलब क्या है, पेशेंट रिसीव अ डोज ऑफ मेडिकेशन बाय अ रूट दैट इज नॉट ऑर्डर बाय द फिजिशियन। एक ऐसे रूट से एडमिनिस्ट्रेशन हो गई किसकी, ड्रग की, जिस रूट से उसे प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया। सही है, जैसे कि हमारे पास है प्रोक्लोरपेराजीन 10 mg, उसने क्या ली, आई एम लेनी थी लेकिन उसने रिसीव क्या ली, आई बी ले ली। सही है, आई एम की जगह आई बी ले ली, तो बहुत हमारे पास 19-20 का नहीं, 1900-20 का फर्क हो गया हमारे पास यहाँ पे। सही है, नेक्स्ट आता है रॉन्ग टाइम एरर। रॉन्ग टाइम एरर के अंदर ये है कि पेशेंट नॉट रिसीव द मेडिकेशन ऑन द टाइम। सही है, जैसे कि इंसुलिन हमारे पास लेनी है बिफोर द मील लेना होता है। सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 2 आवर ऑफ खाना खाने के 2 घंटे बाद ले रहा है क्योंकि नर्स बिजी थी। तो हमारे पास उसने क्या हुआ कि जो हमारे पास डोज है ली तो सही लेकिन रॉन्ग टाइम पे ले ली, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, रॉन्ग टाइम एरर का। सही है,
नेक्स्ट आता है रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर। सही है, रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर का मतलब ये है कि पेशेंट रिसीव अ डोजेज ऑफ मेडिसिन। सही है, फर्ज कर लो कि पेशेंट को टैबलेट्स लेनी है। सही है, 5 mg निकोटिनिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है, लेकिन उसको मिली क्या, उसने रिसीव क्या की, 500 mg की स्लो रिलीज कैप्सूल ले लिए। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इमीडिएट रिलीज 500 mg की टैबलेट थी, लेकिन उसने क्या ली, 500 mg स्लो रिलीज कैप्सूल ले लिए। सही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रॉन्ग डोजेज फॉर्म एरर हो गया। अब कॉमन हैजर्ड्स कौन से होते हैं जिससे हमारे पास मेडिकेशन एरर आ सकता है। सबसे डिफरेंट हमारे पास जो एब्रीवेशंस हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, किसके पेज के ऊपर, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस के पेज के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास जब हम किसी भी ड्रग के साथ यू लिखते हैं या IU लिखते हैं, सही है, तो इसकी जगह हम कंप्लीट लिखेंगे क्या, यूनिट। सही है, द लेटर U कैन बी मिस इंटरप्रेट एज द नंबर एंड द सीरियस हार्म can occur with the insulin and heparin। सही है, as a result this confusion a patient receives a 666 unit instead of 6 unit। ऐसे हमारे पास क्या होता है कि हमें जब भी कोई ड्रग ले रहे हैं या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें U या IU नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारे पास एक नंबर की तरह, हम इसे कोई भी जो पढ़ने वाला होगा फार्मासिस्ट वो इसे पढ़ सकता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे पूरा लिखें, क्या, IU लिखें, यूनिट्स लिखें। सही है, फुल फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास QD, Q.D, स्मॉल QD और स्मॉल Q.D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेली। सही है, दीज कॉमन एब्रीवेशन हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड एज QID। QID का मतलब क्या होता है, फॉर टाइम डेली। सही है, रिजल्टिंग इन द ओवरडोज, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, ओवरडोज हमें पेशेंट को दे सकते हैं, तो इसे हमें क्या लिखना चाहिए, फुल फॉर्म लिखनी चाहिए कि इसे डेली यूज करें। सही है, नेक्स्ट आता है QOD और QOD, स्मॉल के अंदर, कैपिटल के अंदर और डॉट के अंदर। तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है कि एवरी अदर डे। सही है, एवरी अदर डे के लिए हम पूरी एब्रीवेशन लिखेंगे कि इसे अदर डे यूज करना है, कभी भी हम इसे मिस इंटरप्रेट पढ़ सकते हैं QID की फॉर्म के अंदर, इसका मतलब होता है 4 टाइम अ डे। सही है, नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास जो फिजिशियन होता है, उन्हें मसला होता है कि वो जब भी ड्रग लिखते हैं तो वो 2.0 लिख देते हैं। सही है, या 1.0 लिख देते हैं या 3.0 लिख देते हैं, तो हमें ये ट्रेलिंग जीरो क्या करना है, हटाना है, और पूरी जितनी भी मिकदार चाहिए, फर्स्ट कर 2 mg चाहिए तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। सही है, क्योंकि ये पॉइंट को जो फार्मासिस्ट है वो 20 पढ़ सकता है। सही है, तो हम 2 की जगह 20 mg दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा, डोजेज एरर आ सकता है। तो ट्रेलिंग जीरो को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सही है, लेक ऑफ लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो को हम लिखना चाहिए, क्यों, अगर हम कोई भी ड्रग लिखते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं 0.25। सही है, और जो फार्मासिस्ट है वो उसे क्या पढ़ सकता है, 25, या 0.33 लिख देते हैं तो इससे वो क्या पढ़ सकता है, 3 पढ़ सकता है। तो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट से पहले 0 लगाएं। सही है, 0.3 लिख दें या 0.25 लिखें, तो हमें लीडिंग जीरो को क्या करना है, मेंटेन करना है, और ट्रेलिंग जीरो को क्या करना है, अवॉइड करना है। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास MS और MSO4, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का। सही है, ये एब्रीवेशन भी हमारे पास क्या हो सकती है, मिस इंटर रीड हो सकती हैं, तो इसे भी हमें कैसे लिखना चाहिए, फुल फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए, क्या आ जाए, हम मॉर्फिन सल्फेट यूज़ कर रहे हैं या मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं। अदर सैम्पल्स के अंदर आता है हमारे पास CC हमारे पास स्टैंड होता है क्यूबिक सेंटीमीटर के मुकाबले में, तो इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ml यूज़ करना चाहिए। सही है, तो हमें क्या हो सकता है, एरर को हम मेंटेन कर सकते हैं। माइक्रोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं U ग्राम, तो हम इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, यूज़ माइक्रोग्राम लेवोक्सिथ्रीन 250 माइक्रोग्राम डेली, द वर्ड माइक्रो शुड बी रिटन इन द फुल फॉर्म। तो इसे भी हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए, फुल फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए। ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स के अंदर जो पेशेंट होते हैं उन्हें कंफ्यूजन होती है, तो हमें सिंबल्स की जगह नाम लिखना चाहिए कि हमें लेस देन यूज़ कर रहे हैं या ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं। HCT एब्रीवेशन है किस चीज़ की, हाइड्रोक्लोरोटाइसोन हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड एज अ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे क्या लिखना चाहिए, कंप्लीट लिखना चाहिए।
HCl को हम यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिस इंटरप्रेट एज अ KCl, इसे हम HCl को KCl भी पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साउंड अलाइक और लुक अलाइक ड्रग नेम। साउंड अलाइक और लुक अलाइक ड्रग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एमीट्रिप्टालीन और अमाइनोफाइलिन। एमीट्रिप्टालीन और अमाइनोफाइलिन के अंदर साउंड लाइक और लुक अलाइक ड्रग को हम इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, प्लेटिन प्लेटिन है, तो हमारे पास साउंड अलाइक हो सकता है। केडूर और कार्डोरा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सेम नाम है, सही है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो सकती हैं, तो इससे अच्छा है हमें क्या चाहिए, कंप्यूटराइज रिमाइंडर चाहिए, नेम अलर्ट स्टिकर चाहिए होते हैं कि हमें इन पे लगा देना चाहिए कि ये क्या है, हमारे पास लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग हैं। इंडिपेंडेंट चेक होने चाहिए, एक बंदा नहीं, दो बंदे, दो फार्मासिस्ट चेक करें कि हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है वो सही है या नहीं है। ओपनिंग द बॉटल, जो हमारे बॉटल ओपन करें ड्रग की वो इन फ्रंट ऑफ पेशेंट करें, ताकि पेशेंट उसकी अपीयरेंस और उसके कलर से पता लगा सके कि उसे सही ड्रग दी जा रही है या एरर है उस ड्रग के अंदर।